रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस चाहे उर्दू ज़ुबान हो या इंग्लिश, दोनों में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये हमें किसी भी नाउन और प्रोनाउन की स्टेट के उसकी पोजीशन के बारे में बताते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई मुझसे पूछे कि उसकी किताब कहाँ है, तो मैं कहूँगी इट्स ऑन द टेबल, कि वो मेज़ के ऊपर है। और अगर वो मेज़ के नीचे होगी तो मैं कहूँगी इट्स अंडर द टेबल, यानी वो मेज़ के नीचे है। और अगर किताब अलमारी के अंदर होगी तो मैं कहूँगी इट्स इन द कबर्ड, कि वो अलमारी के अंदर है। अगर वही किताब मेरे बैग में होगी तो मैं कहूँगी इट्स इन माई बैग, कि ये मेरे बैग के अंदर है। आपने समझ लिया होगा कि प्रेपोजिशंस किसी भी नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन या स्टेट के बारे में बताते हैं। नाउन क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन, इन दोनों के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस में डिटेल से समझाया है। लेकिन वो लोग जिन्होंने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब किया है और वो न्यू मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, तो उन्होंने नया नया ज्वाइन किया है, तो उनके लिए मैं मुख्तसर बता देती हूँ कि नाउन यानी इस्म किसी भी शख्स, चीज़ और जगह के नाम को कहते हैं, और प्रोनाउन वो अल्फाज होते हैं जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी लड़की के बारे में कहूँ कि सिदरा एक अच्छी लड़की है, उसके बाद मैं प्रोनाउन का इस्तेमाल करूँगी उसके बारे में मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए। बार बार मैं ये नहीं कहूँगी कि सिदरा अच्छी लड़की है, सिदरा स्कूल जाती है, सिदरा अच्छा खाना बनाती है, सिदरा अम्मी अब्बू के साथ अच्छा सलूक करती है। वो वक्त पर मैं उसकी बजाय कहूँगी वो, यानी सिदरा एक अच्छी लड़की है, वो टाइम पर स्कूल जाती है, वो अपना खाना खुद बनाती है, वो अपने कपड़े खुद धोती है। इसी तरह प्रेपोजिशंस इस, उस, वो, इसके अलावा भी बहुत सारे अल्फाज हैं जो कि सिदरा के नाम की जगह इस्तेमाल होंगे। इनको हम इंग्लिश में प्रोनाउंस कहते हैं। तो प्रोनाउंस जो हैं और नाउन, इनकी पोजीशन को, इनकी स्टेट को जो लफ्ज़ बताते हैं उनको प्रेपोजिशंस कहते हैं। तो आइए प्रेपोजिशंस की सबसे पहले डेफिनेशन सीखते हैं। ये वो लफ्ज़ है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाया जाता है। प्रेपोजिशन की पोजीशन क्या है? नाउन या प्रोनाउन से पहले। जैसे मिसाल के तौर पे इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बिहाइंड, अबव, एक्सेट्रा। यानी इसके अलावा भी बहुत सारे अल्फाज हैं जो कि प्रेपोजिशंस में शामिल हैं। मैं बारी बारी उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी अगली वीडियोज़ में, लेकिन आज मैंने जिस प्रेपोजिशन का इंतखाब किया है वो है इन। इन के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सेंटेंस नंबर 1 देखें, इन अ कंट्री। अगर आप किसी मुल्क में हैं, कोई पूछ रहा है कि आप इस वक्त कहाँ हैं, तो आप इनका प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे बताने के लिए। आई एम इन इंग्लैंड, कि मैं इंग्लैंड में हूँ। आई एम इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में हूँ। आई एम इन अफ्रीका, मैं अफ्रीका में हूँ। जिस मुल्क में भी आप होंगे तो आपने वहाँ पे आई एम के बाद इन और फिर उस मुल्क का नाम इस्तेमाल करना है, लेकिन प्रेपोजिशन आपने यहाँ पर इन इस्तेमाल करनी है। नंबर 2 पे देखें, आप अगर बेड पर लेट गए हैं सोने के लिए, कोई आपसे फ़ोन के पूछ रहा है कि अभी आप क्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे आई एम इन बेड, कि मैं बेड में हूँ, एंड ट्राइंग टू स्लीप, और सोने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो बेड के लिए आप अगर लेट गए हैं तो तब आपने लफ्ज़ इस्तेमाल करना है आई एम इन बेड। ऑन बेड तब आपने इस्तेमाल करना है जब आप बेड के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन जब आप सोने के लिए लेट गए तब आपने आई एम इन बेड ये प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी है। 3 पे देखें, इन अ बिल्डिंग। अगर आप किसी इमारत के अंदर चले गए हैं तब आपने इन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। जैसे मिसाल में देखें, आई एम इन ऑफिस। आप ऑफिस में हैं तो आप कहेंगे आई एम इन ऑफिस। आप अगर किसी भी ऑफिस का कोई भी नाम हो सकता है, आप पोस्ट ऑफिस चले गए हैं, आप किसी इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिस चले गए हैं, किसी भी किस्म का ऑफिस होगा, तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे आई एम इन ऑफिस, आई एम इन पीटीसीएल ऑफिस, और आई एम इन पोस्ट ऑफिस। इस तरह आप सेंटेंसेस मज़ीद भी इस तरह बना सकते हैं। नंबर 4 पे देखें, इन अ सिटी। अगर आप किसी शहर के अंदर हैं या किसी सूबे के अंदर हैं तब भी आप इनका ही प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखे आई एम इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल यानी इसका दारुल हुकूमत भी है, और इस्लामाबाद एक शहर का भी नाम है। या इसके अलावा मैं कह सकती हूँ आई एम इन लाहौर, आई एम इन पेशावर। ठीक है, अगर सूबे की बात होगी आई एम इन सिंध, आई एम इन बलूचिस्तान। आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी कि इन, अगर आपने कोई भी सेंटेंस बनाना है किसी शहर के बारे में या किसी मुल्क के, आपने प्रेपोजिशन इन इस्तेमाल करनी है इस तरह के तमाम जुमलों में।
नेक्स्ट पे देखें, अगर आप बाग के अंदर हैं, इन अ गार्डन, बाग के अंदर है, पार्क के अंदर है, तब ये प्रपोजिशन आपने इन ही यूज़ करनी है। जैसे इस सेंटेंस में देखें, आई एम वॉकिंग इन अ गार्डन या पार्क, आप वॉक कर रहे हैं किसी बाग में या किसी पार्क में, तो तब भी आपने प्रपोजिशन इन ही इस्तेमाल करनी है। अब यहाँ पे देखें, हॉस्पिटल भी एक बिल्डिंग का ही नाम है कि अस्पताल है, लेकिन चूंकि मैंने इसको अलहदा जुमले में इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि अगर आप हॉस्पिटल भी हों तो आप उस वक्त भी प्रपोजिशन इन ही यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, माय मदर इज़ इल, इल का मतलब होता है बीमार, मेरी अम्मी बीमार हैं, एंड आई एम इन द हॉस्पिटल राइट नाउ, मैं इस वक्त अस्पताल में हूँ। इन द हॉस्पिटल, अस्पताल में। नेक्स्ट देखिए, इन अ होटल, होटल में, उर्दू में होटल कहते हैं और इंग्लिश में होटल। वी आर हैविंग अ पार्टी इन द होटल, कि हम इस वक्त होटल में पार्टी कर रहे हैं। यहाँ पे भी ये बिल्डिंग है तो इनका इस्तेमाल करेंगे। 8 पर देखें, इन अ फोटोग्राफ एंड पिक्चर, अगर आपसे कोई तस्वीर के बारे में पूछ रहा है कि ये तस्वीर के अंदर कौन खड़ा है, तब भी आप उसको एक्सप्लेन करने के लिए इनका ही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। कोई सवाल पूछ रहा है, जैसे यहाँ पर हु इज़ दिस गर्ल, ये लड़की कौन है, इन द फोटोग्राफ, इस तस्वीर, यानी इस तस्वीर में ये लड़की कौन है। इन अ प्रिजन, जेल में या कैद खाने में, तब भी आपने इनका ही लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। जैसे करप्ट लीडर्स आर इन द जेल नाउ, करप्ट हुक्मरान इस वक्त जेल में हैं। प्रिजन और जेल के लिए जब आपने प्रपोजिशन इस्तेमाल करनी है तो याद रखना आपने ऐसे तरह के सेंटेंसेस में इनका इस्तेमाल करना है। अब देखें, इन अ रिवर, नंबर 10 पे देखें, इन अ रिवर, कोई चीज़ दरिया में है तो आपने उस वक्त भी इनका ही प्रपोजिशन इस्तेमाल करना है। जैसे लुक एट दिस बोट, लुक एट दिस ब्यूटीफुल बोट इन द रिवर, के दरिया के अंदर इस खूबसूरत बोट का मतलब होता है कश्ती, कश्ती को देखो। जब भी आपको याद रखना किसी को किसी ख़ास तरफ देखने का इशारा कर रहे हो तो तब आपने वर्ब कौन सा इस्तेमाल करना है, लुक, देखो, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, उसकी तरफ देखो, लुक एट हर और लुक एट हिम। और सी का मतलब होता है आम जो देखते हैं हम, उसके लिए हम सी, एस डबल ई, एस ई ए समंदर होता है और एस डबल ई सी देखना। तो रिवर के बारे में जब आपने बात करनी है तब भी आपने प्रपोजिशन इन यूज़ करनी है। नेक्स्ट देखिए, इन द रूम, कमरे के अंदर, कोई कमरे के अंदर है तब भी आपने एक्सप्लेन करना है तो आप इस वक्त भी प्रपोजिशन इन ही यूज़ करेंगे। जैसे सवाल किया जा रहा है, हु इज़ इन द रूम, कमरे के अंदर कौन है, ठीक है, इन द रूम, के कमरे के अंदर कौन है। या किचन के अंदर कोई होगा तो आप कहेंगे हु इज़ इन द किचन। ड्राइंग रूम के बारे में सवाल हो रहा है तो हु इज़ इन द ड्राइंग रूम, आप बाहर से आए हैं, आपको पता नहीं ड्राइंग रूम में कौन बैठा है, आपने आते घर वालों से सवाल किया हु इज़ इन द ड्राइंग रूम, कि ड्राइंग रूम में कौन है। इसी तरह जो भी कोई भी कमरे का नाम होगा उनके लिए आप प्रपोजिशन इन यूज़ करेंगे। 12 पे देखें, इन अ रो, अगर कतार के बारे में आपको बात करनी है कि कतार में खड़े हो जाओ तो तब भी आप प्रपोजिशन इन यूज़ करेंगे। स्टैंड इन अ रो प्लीज़, कि कतार में खड़े हो जाएं प्लीज़। 13 पे देखें, इन द सी, सी मैंने आपको बताया था समंदर को कहते हैं एस ई ए सी, और देखने वाला एस डबल ई। यहाँ पे मिसाल देखें, दे आर सो मैनी फ़िश इन द सी, कि समंदर में बहुत सारी मछलियाँ हैं। फ़िश का प्लूरल भी आमतौर पर फ़िश ही होता है। 14 पे देखिए, इन द स्काई, अगर आपको आसमान के बारे में बात करनी है, कोई चीज़ आसमान पे है तो आपने तब भी प्रपोजिशन इन यूज़ करनी है। लेकिन उर्दू में आपको याद रखना है कि हम उर्दू में पर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। परिंदे या यूँ भी कह सकते हैं हम कि आसमान पे परिंदे उड़ रहे हैं, आसमान पर परिंदे उड़ रहे हैं। लेकिन इंग्लिश में पर नहीं होता, बल्कि इंग्लिश में हम इसको इन कहते हैं, ठीक है। पर वैसे अगर हम ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो हम इसका मतलब ऑन लेते हैं, किताब मेज़ पर है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बुक इज़ ऑन द टेबल। लेकिन जब आपने आसमान के बारे में बात करनी है तो पर आपने इस तरह तर्जुमा करना है, इन, ठीक है। आसमान के लिए जो चीज़ भी आपने एक्सप्लेन करनी है कि आसमान में पतंग उड़ रही है तो आपने इन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। जैसे देखिए, अ बर्ड इज़ फ्लाइंग हाई अप इन द स्काई, कि एक परिंदा जो है वो क्या हो रहा है, आसमान में ऊंचा उड़ रहा है। तो आसमान के बारे में बात की गई, स्काई आसमान होता है, तब आपने इन द स्काई, यहाँ पे भी आपने इन का प्रपोजिशन यूज़ करना है। 15 पे देखिए, इन द स्ट्रीट, अगर आप सड़क पर हैं, किसी गली में हैं तो आपने उस वक्त भी प्रपोजिशन इन यूज़ करना है, ठीक है। आई एम इन अ स्ट्रीट नंबर 5,
या यहाँ पे सेंटेंस देखिए, वी आर जस्ट गोइंग टूवर्ड्स स्ट्रीट नंबर 5, हम 5 नंबर गली की तरफ जा रहे हैं। गली के बारे में जब भी बात होगी, सड़क के बारे में, तब भी आपने इन कहना है। आई एम इन स्ट्रीट नंबर 5, ठीक है। यहाँ पे देखिए 16 में इन अ ट्री, अगर आपने दरख्त के बारे में बात करनी है तब भी आपने इन का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। माई काइट गॉट, काइट कहते हैं पतंग को, माई काइट गॉट स्टक इन द ट्री, मेरी पतंग दरख्त के अंदर फंस गई। नेक्स्ट देखें, इन द वाटर, पानी के बारे में आपने बात करनी है, कोई चीज़ पानी में गिर गई है या पानी से मुतल्लिक, तब भी आपने इन का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। जैसे माई मोबाइल फेल इन द वाटर, मेरा मोबाइल पानी में गिर गया लास्ट नाइट, यानी गुजरी हुई रात। सिंस देन इट स्टॉप्ड वर्किंग, इसके बाद इसने काम करना छोड़ दिया, यानी ये ख़राब हो गया। माई मोबाइल फेल इन द वाटर लास्ट नाइट, सिंस देन इट स्टॉप्ड वर्किंग। नेक्स्ट देखें, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपने ज़्यादा लंबे अरसे के बारे में बात करनी है, चाहे वो गुजरा हुआ हो या आने वाला, तो तब भी आपने प्रपोजिशन इन यूज़ करनी है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिखा है, आई वॉज इन अमेरिका इन 2009, कि 2009 में मैं अमेरिका में थी, यानी पिछले ज़माने की बात हो रही है, लेकिन काफ़ी अरसा हो गया है, अब 2019 चल रहा है, 2009 की बात हो रही है, तो तब भी आपने प्रपोजिशन इन यूज़ करना है। 19 पे देखें, इन अ कबर्ड, ड्रॉर, कार, हाउस, अगर कोई भी आपने इनसे रिलेटेड बात या इसके अलावा भी, तो आपने इनका इस्तेमाल करना है। जैसे मिसाल में देखिए, आई लेफ्ट माई कार कीज़ इन द हाउस, कि मैं अपनी गाड़ी की चाबियाँ घर में भूल आया, तो यहाँ पे भी देखिए मैंने इनका यूज़ किया है। इसके अलावा लॉन्गर पीरियड मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा, लेकिन अब मैं यहाँ क्लियरली आपको बताऊँगी दोनों एग्जाम्पल्स के साथ, कि अगर आपने ज़्यादा लंबे अरसे की बात करनी है, गुजरे हुए ज़माने की या आने वाले ज़माने की, तब भी आपने इनका इस्तेमाल करना है। आने वाला वक्त एक हफ़्ता भी हो सकता है, महीना भी हो सकता है, साल भी हो सकता है, कई साल भी हो सकते हैं। तो आपने नंबर 1 एग्जाम्पल देखें, वी वेंट टू फ्रांस इन लास्ट समर, कि हम फ्रांस पिछली गर्मियों में गए थे। लास्ट समर का मतलब जो गुजर चुकी हैं, गुज़श्ता गर्मियों में हम फ्रांस गए थे। दूसरी एग्जाम्पल में देखें, आई विल कंप्लीट दिस इन अ वीक, मैं ये सब एक हफ्ते में कंप्लीट यानी मुकम्मल कर लूँगा, या एक महीने में कर लूँगा, या हफ्ते में, साल में, तब भी आपने इनका ही प्रपोजिशन यूज़ करना है। 21 पे देखें, स्टेट ऑफ नाउन, स्टेट ऑफ नाउन यानी नाउन, नाउन मैंने बताया ना, किसी भी शख्स, चीज़ और जगह के नाम को कहते हैं, उनकी हालत, उनकी स्टेट, यानी वो किस तरह पड़ी हुई है, किस जगह पड़ी हुई है, तब भी आपने प्रपोजिशन इन यूज़ करना है। जैसे सेंटेंस में देखें, मिल्क दूध है, ग्लास भी एक चीज़ है और दूध भी, तो दूध कहाँ पर है, नाउन कहाँ पर है ये वाला, मिल्क इज़ इन द ग्लास, के दूध ग्लास के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी, अब लड़की से मुतल्लिक बात हो रही है, शी इज़ इन द हाउस, अगर कोई पूछ रहा है कि वो कहाँ है, तो आप कहेंगे शी इज़ इन द हाउस, वो घर के अंदर है। यहाँ पे भी प्रपोजिशन देखें इन यूज़ होगा। लास्ट सेंटेंस देखिए, इन अ कार, टैक्सी, ट्रक, इन अ हेलीकॉप्टर, एक्सेट्रा, अगर आपने गाड़ी के बारे में बात करनी है, टैक्सी के बारे में बात करनी है, ट्रक की, हेलीकॉप्टर, यानी आप इनके अंदर हैं, तब आपने इनका लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। लेकिन आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको ऑन बताऊंगी कि आपने किस वक्त ऑन चाहिए, बस पे हैं तो आपने ऑन कहना है, ट्रेन में है तब आपने ऑन कहना है। मैं आपको यहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आप अपनी जो सारी स्टडी है यहाँ तक, इन तक रखें, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन दोनों का कंपैरिजन भी बताऊँगी। यहाँ पे देखें, अगर आप गाड़ी के अंदर हैं तब भी आपने इन यूज़ करना है, ट्रक में है, टैक्सी में है, हेलीकॉप्टर में है, आपने इन यूज़ करना है। अब कोई आपसे सवाल कर रहा है, वे आर यू, आप कहाँ पे हैं, आई एम इन अ कार ड्राइविंग टू द ऑफिस, मैं गाड़ी में हूँ और अपनी गाड़ी को अपने दफ्तर की तरफ ले जा रहा हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए ज़्यादा मुफीद होगी। इनको प्रैक्टिस कीजिए और भी जुमले बनाएं, कमेंट्स में भी पूछा करें, आप लोग तो पूछते ही नहीं, कोई पूछें तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। कोई भी मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल आपको समझ ना आ रही हो, तो उसको आप मुझे बिला झिझक पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।